गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोमा खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 आपकी बुक से, द लॉस्ट चाइल्ड समरी। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। सो द नेम ऑफ द राइटर इज़ मुल्क राज आनंद। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ स्प्रिंग फेयर विद हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ एक बच्चा है जो स्प्रिंग फेयर में गया। बसंत के महीने में कोई मेला लगता है, बसंत पंचमी के एक मेले की कहानी है। एक बच्चा है जो मेले में गया। द प्लेस वॉज क्राउडेड विद पीपल एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स सेट अप इन द फेयर। बहुत भीड़ है वहाँ पर, तरह तरह के लोग हैं वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है फेयर में। द चाइल्ड वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही सॉ द टॉयज़ इन द शॉप्स। अब बच्चे ने जैसे ही देखा कि मेले के अंदर इतनी सारी शॉप्स है, तो उसको देख के वो ओवर जॉय हो जाता है, यानी कि उसको इतनी खुशी होती है कि ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। सो क्या होता है नेक्स्ट? बट हिज फादर गेव हिम अ स्टर्न लुक अपॉन हियरिंग हिज रिक्वेस्ट। अब बच्चा रिक्वेस्ट करता है तरह तरह की कि मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके डैड, उसके फादर उसको एक स्ट्रेट लुक देते हैं, कुछ आंसर ही नहीं करते हैं। Meanwhile, his mother asked him to see the mustard field, which looked like a field of gold. और इसी बीच ये भी स्टोरी होती है कि उसके मॉम उसको कहते हैं कि देखो बाहर उस तरफ देखो, मस्टर्ड का फील्ड, मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत की तरफ देखो, विच लुक्ड लाइक अ फील्ड ऑफ गोल्ड। अब क्योंकि वो सरसों का खेत है तो एकदम येलो कलर का है, गोल्डन कलर का वो नज़र आ रहा है। तो वो कहते हैं देखो वहाँ पर सरसों के खेत की तरफ देखो, एकदम सोने के खेत जैसा नज़र आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग देयर कलरफुल विंग्स। वहाँ पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज है जो अपने कलरफुल विंग्स को फ्लटर कर रही है, लाइक वहाँ पर उड़ रही है बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रैगन फ्लाइज ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स, मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर। द चाइल्ड ट्राइज कैचिंग वन ऑफ दोज कलरफुल इंसेक्ट्स। अब बच्चा जो है यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चलने की बजाय क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा, वो कलरफुल इंसेक्ट्स को देखकर एक को पकड़ने के पीछे भागने लगता है। बट एज हिज मदर कॉल्ड हिम टू बी टू द फुटपाथ एंड ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। अब जैसे उसकी मॉम ने आवाज़ दी तो उसको ध्यान आया कि अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, आई हैव टू कम विद माई पेरेंट्स अलॉन्ग। तो वो वापस आ जाता है रास्ते पर। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड पिक्ड अप सम पेटल्स इन द ग्रोव। वो बहुत सारी आवाज़ें सुनता है, जैसे कि डव्स की कूइंग, आवाज़ सुन रहा है पक्षियों के चहचहाने की, एंड पिक्ड अप सम पेटल्स, कुछ पेटल्स भी उठा लेता है, फ्लावर पेटल्स वहाँ से पिक कर लेता है। बट नो वन पेड हीड टू हिज रिक्वेस्ट। लेकिन कोई भी उसकी किसी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देता। मतलब जब भी बच्चा ये कहता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो बच्चे की जो ये रिक्वेस्ट है उसको कोई भी नहीं सुनता है या उसको कोई आंसर भी नहीं करता है। बट अगेन एज हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, ही मेड हिज वे टुवर्ड्स देम, वो उनके साथ आ गया। वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड द बैनियन ट्री, जबकि वो कहाँ भाग रहा था, एक बैनियन ट्री के पास भाग रहा था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज when the child reached the fair with his parents, he saw a sweet meat seller calling out gulab jamun, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अब ये बच्चा एक स्वीट मीट सेलर के पास की शॉप के पास से गुजरता है, तो वहाँ से उसको आवाज़ सुनाई देती है, मतलब हलवाई की शॉप के पास से जब वो निकलता है तो वहाँ से आवाज़ आती है। स्वीट सेलर्स कहते हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। उसके मुंह में पानी आ जाता है। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग द टेस्टी स्वीट्स। मीठी मीठी स्वीट्स देख कर उसके मुंह में पानी आ जाता है। ही आस्क्ड हिज फादर टू बाय हिम अ स्वीट। वो अपने पापा से कहता है कि मुझे कोई स्वीट ले दो। बट नो वन पेड हीड टू हिज रिक्वेस्ट। लेकिन कोई भी उसकी इस रिक्वेस्ट को भी नहीं सुनता है। एज ही वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स, अब जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और आगे जाता है, ही हर्ड अ फ्लावर सेलर सेलिंग। अब वो एक फ्लावर सेलर की आवाज़ सुनता है जो कि क्या बेच रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो वो कह रहा है आवाज़ देते हुए, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर के फूलों की माला बेचने वाले की आवाज़ आ रही है। ही सॉ द बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड वांटेड टू बाय अ गार्लैंड। वो देखते हैं कि वहाँ पर फ्लावर्स की एक बास्केट रखी हुई है और वो वहाँ से एक गार्लैंड को लेना भी चाहता है। However, he knew his parents would not buy him the flowers. लेकिन उसको पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं उठाने देंगे, नहीं खरीदने देंगे। So he moved on with them, इसलिए वो उनके साथ आगे चलता जाता है।
देन ही नोटिस्ड अ बलून मैन। अब उसका ध्यान जाता है एक बलून मैन की तरफ, यानी गुब्बारे बेचने वाले आदमी की तरफ, जो सेल कर रहा है रेनबो कलर बलून्स, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल है बलून्स जो सेल कर रहा है। ही वॉन्टेड टू बाय दोज बलून्स बट ही न्यू। अब उसका मन करता है कि वो बलून्स खरीद ले, लेकिन उसको ये पता है कि उसके पेरेंट्स तो मना कर देंगे। कंसिडरिंग ही वॉज कंपेरेटिवली ओल्डर टू प्ले विद दोज कलरफुल बलून्स, ये कहकर कि वो इतना बड़ा है, वो बच्चों से बड़ा हो चुका है, लाइक वो बच्चा नहीं रहा कि वो बलून से खेलेगा। तो ये अपने मन में वो खुद ही सोच के जो है मना सोचता है कि मना कर देंगे मेरे पेरेंट्स, तो वो उनसे कहता भी नहीं है। हैंस ही वॉकड पास्ट द बलून मैन विद हिज पेरेंट्स, इसलिए वो चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ जो बलून मैन है उसको पास करते हुए आगे बढ़ जाता है। एज ही मूव फॉरवर्ड द चाइल्ड नोटिस्ड अ स्नेक चार्मर, आगे उसने देखा एक स्नेक चार्मर, सपेरा देखा, हु वाज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक कॉइल्ड इन अ बास्केट, उसकी बास्केट के अंदर एक स्नेक ऐसे कॉइल किए हुए था और वो फ्लूट बजा रहा था। ही वेंट क्लोजर टू द स्नेक चार्मर, वो स्नेक चार्मर के थोड़ा क्लोज आता है, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट अप्रूव ऑफ हिज लिसनिंग टू सच कोर्स म्यूजिक। अब वो सोचता है, उसका मन तो कर रहा है कि वो वहाँ बैठ कर स्नेक चार्मर से उसकी बीन की आवाज़ सुने, लेकिन वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स तो मना कर देंगे, अप्रूव ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा ये कोई म्यूज़िक सुनने वाला है, ये सोचकर वो खुद ही जो है वहाँ पे नहीं रुकता है। सो ही वॉक फर्दर, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है। एंड सॉ अ मैरी गो राउंड, और अब आगे क्या देखता है, एक मैरी गो राउंड, एक स्विंग देखता है। ही ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल वर एन्जॉइंग द राइड, सब लोग जो वहाँ पर हैं वो उस राइड को एन्जॉय कर रहे हैं। बट देयर आर नो सॉरी हाँ, एंड कॉल्ड आउट टू हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू टेक अ राइड। अब की बार वो अपने पेरेंट्स को आवाज़ देता है, कहता है कि मुझे भी राइड लेनी है, मुझे भी झूले पर जाना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम दैम, लेकिन उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आता। व्हेन ही टर्न्ड अराउंड, अब जैसे वो बच्चा घूमता है देखने के लिए कि उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स नियर बाय, उसको उसके पेरेंट्स आसपास नहीं मिलते हैं। बट दे वर द चाइल्ड वॉज डेस्परेटली लुकड आउट फॉर हिज पेरेंट्स, अब वो बहुत परेशान हो जाता है, डेस्परेटली अपने पेरेंट्स को देखने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। बट दे वर नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन वो आसपास नहीं मिलते हैं। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज लॉस्ट, सो ही स्टार्टेड सोबिंग, अब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो खो गया है, और वो सोबिंग करना मतलब रोना शुरू कर देता है। अब बच्चा रोने लगता है। द चाइल्ड गेव अप a loud deep cry and tears started rolling down his eyes as he searched for his parents everywhere। अब बच्चा जो है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, लाउड क्राई करने लगता है। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन हिज आइज़, उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो रोल करते हुए गिरने लगते हैं। हिज आइज़ एज ही सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स एवरीवेयर, और वो हर जगह अपने पेरेंट्स को देख चुका है। ही क्राइड लाउडली एंड रैन टू एंड फ्रो, बहुत ज़ोरों से रोने लगता है, वो आगे पीछे सब जगह ढूंढता है। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स एनीवेयर, उसको उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिलते हैं। द प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड, जगह पर बहुत भीड़ है, बहुत क्राउडेड है। एंड ही रैन टू द श्रिन इफ़ ही कुड फाइंड देम देयर, अब वो एक श्रिन की तरफ जाता है, एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर थोड़े कम लोग हैं, देखने के लिए कि क्या मेरे पेरेंट्स वहाँ पर है। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट, तो यहाँ पर हुआ क्या, बच्चा लॉस हो चुका है, खो चुका है। एज ही वॉज लिटिल, अब क्योंकि वो इतना छोटा है बच्चा, ही वेंट अहेड क्रॉसिंग मैनी पीपल हु वर ह्यूज इन साइज देयर, जब उसको आगे बढ़ना है तो भी उसको इतने सारे लोगों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ रहा है जो कि उससे साइज़ में बहुत बड़े हैं, क्योंकि बच्चे की हाइट भी कम है, बहुत छोटा बच्चा है वो, तो इतनी भीड़ में से उसके लिए निकल के जाना और लोगों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेले में अंदर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। सडनली अ मैन हर्ड हिज क्राई एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अचानक एक आदमी उसकी आवाज़ सुन लेता है, उसका रोना सुनता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। द चाइल्ड वॉज फॉर्चुनेट, अब बच्चे को थोड़ा फॉर्चुनेट फील होता है, उसको लगता है कि ओह ही इज़ लकी दैट ही वॉज पिक्ड अप बाय एन अफेक्शनेट मैन, कि किसी आदमी ने प्यार से उसको उठा लिया। द काइंड मैन आस्क्ड हिम अबाउट हिज पेरेंट्स, वो भला आदमी पूछता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। बट द चाइल्ड रिप्लाइड सोबिंगली नॉट नोइंग देयर वेयर अबाउट्स, लेकिन बच्चा कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। द मैन ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड,
जो आदमी है वो बहुत काइंड है, वो कोशिश करता है कि वो बच्चे को पैसिफाई करवाए, शांत करवाने की कोशिश करता है। एंड आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड लाइक टू टेक अ राइड। अब वो पूछता है कि तुमको राइड लेनी है ऑन द मैरी गो राउंड पर राइड लेनी है। बट द चाइल्ड रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स ओनली। लेकिन अब बच्चा कहता है कि नहीं, उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। पहले ये बच्चा, जब उसको पेरेंट्स का एहसास था कि हाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ है, वो राइड लेने के लिए ज़िद कर रहा था। लेकिन अब जब उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसको राइड्स भी नहीं चाहिए। वो बच्चा कह रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ मैरी गो राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए। सून द मैन टुक द चाइल्ड टू द बलून मैन। अब वो आदमी बच्चे को शांत कराने के लिए बलून मैन के पास ले जाता है, स्वीट शॉप पे ले जाता है, फ्लावर सेलर पे ले जाता है। एंड आस्क्ड इफ़ ही वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दोज। पूछता है कि इसमें से कुछ लेना है। बट द यंग बॉय रिफ्यूज्ड। लेकिन अब वो छोटा बच्चा जो पहले इन सभी चीज़ों की ज़िद कर रहा था अपने पेरेंट्स से, अब वो मना करता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज एडमेंट दैट ही वॉन्टेड नथिंग बट हिज पेरेंट्स। अब वो बच्चा बहुत एडमेंट हो जाता है कि उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच ही वॉन्टेड टू बाय अर्लियर। हर वो चीज़ जो वो पहले ख़रीदना चाहता था, उन सब चीज़ों से अपना जो फेस है वो टर्न अवे कर लेता है, घुमा लेता है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। दस द चाइल्ड ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा यही शोर मचाता है, यही कहता है, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। सो दिस वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमें ये एहसास दिलाती है कि जब हमारे पास कोई वैल्यूएबल थिंग होती है, कोई बहुत प्रेशियस थिंग होती है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम अट्रैक्ट होते हैं बहुत प्राइसलेस या बहुत प्रिटी थिंग्स की तरफ, लेकिन जैसे ही हमारे पास से हमारी वो वैल्यूएबल चीज़ या वो बहुत प्रेशियस चीज़ छीन ली जाती है या हमसे दूर हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इसका मोरल बहुत अच्छा है स्टोरी का, जो हमें बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही है। आई होप you like the story. Next time I'll come back to you with a new story. Till then, goodbye.